हेलो स्टूडेंट्स, हम आपका रिडॉक्स रिएक्शंस का यूनिट पढ़ रहे हैं। इसमें हमने रिडॉक्स रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। इससे जो आपके प्रीवियस वीडियोस हैं आप उसमें देख सकते हैं। नाउ एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, एक जो आपका टॉपिक है इसमें एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन कि रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो कहाँ कहाँ अप्लाई होती हैं हमारी डेली लाइफ में या नॉर्मल रूटीन में, कहाँ कहाँ आपके अप्लाई होती हैं रिएक्शंस। फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, बहुत सारे रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स में ये इन्वॉल्व होती। तो देखते हैं हम कहाँ कहाँ हैं, मेन इनकी कहाँ एप्लीकेशंस हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, पहली जो इसकी एप्लीकेशन है इट इज़ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और मेटलर्जी क्या बोलते हैं। मेटलर्जी क्या होता है कि एक रॉ मटेरियल्स होते हैं आप जो अर्थ के क्रस्ट में मिलते हैं बाय माइनिंग करके हम अर्थ क्रस्ट से कुछ रॉ फॉर्म में निकालते हैं और उसको बाद में प्योर वगैरह करके आपका फाइनल जो है वो मेटल मिलता है आपको। तो इस मेटलर्जी के प्रोसेस में, इसकी एक्सट्रैक्शन में जो है आपके रिडॉक्स रिएक्शंस इन्वॉल्व होती। Redox reactions are applicable in the field of metallurgy. Many oxide ores are reduced to their metals. क्या है, किस फॉर्म में अप्लाई होते हैं, कैसे अप्लाई होते हैं। ऑक्साइड्स की रिडक्शन करनी। देखो यहाँ पे जैसे एग्जांपल लिखी आयरन की, आपने क्या ले लिया, आयरन का ओर निकाल लिया माइन करके, वो है आपका आयरन का ऑक्साइड Fe2O3। इसमें आप क्या करेंगे, आपने इसमें ऑक्सीजन निकाल देना है, बाहर निकालना है, तब जाके आपका आयरन जो है वो रह जाएगा। इसका मतलब इसकी करनी है रिडक्शन आपने। तो इसमें जो रिएक्शंस इन्वॉल्व होंगी वो होगी रिडॉक्स रिएक्शन। Fe2O3 is an ore of iron and when heated with coke it generates the pure iron. Fe2O3 और कार्बन, देखो कार्बन ने इसका ऑक्सीजन ले लिया, बन गया ये कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। ऑक्सीजन ले लिया, ये इधर चला गया, तो Fe2O3 से ये रह गया फिर Fe। इसका मतलब इसकी हो गई है रिडक्शन। ऑक्सीजन का रिमूव हो गया तो हो गई रिडक्शन। और कार्बन पहले C था, अब बन गया ये CO, इसका मतलब इसकी हो गई है ऑक्सीडेशन। तो ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ में हो रही हैं। तो ये पूरी रिएक्शन क्या है आपकी, ये है रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है ये हेल्पफुल है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करने में, जैसे आप आयरन की एग्जांपल लेके कर सकते हैं। इसी तरह से एल्यूमिनियम की, Al2O3 जनरेट्स एल्यूमिनियम। Al2O3 से क्या करेंगे, ऑक्सीजन निकाल देंगे तो एल्यूमिनियम रह जाएगा। अदर मेटल जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, कैल्शियम कैन आल्सो बी एक्सट्रैक्टेड। तो ये सारे जो हैं वो मेटल्स वो इसी प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट होंगे। उनके ऑक्साइड से हम ऑक्सीजन निकाल देंगे तो पीछे मेटल रह जाएगा, और इसमें जो इन्वॉल्व होगी वो होगी रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व। तो दिस इज योर फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकंड, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स या बैटरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या, आपने देखा होगा आपके जो बहुत तरह के सेल्स होते हैं, बैटरीज होती हैं घर में, इन्वर्टर की बैटरीज होती हैं, टॉर्च में जो सेल लगे होते हैं, आपकी वॉचेज़ में जो सेल लगे होते हैं, गाड़ियों में जो बैटरीज होती हैं, सब में क्या हो रहा था, केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं बैटरी में। वो रिचार्ज भी होती हैं और दोबारा फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी करती हैं। वो जो रिएक्शंस उनमें हो रही है, उस बैटरी के अंदर जो रिएक्शंस हो रही है वो सारी रिएक्शंस कौन सी हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस है। उस रिडॉक्स रिएक्शन की हेल्प से ही आपकी एनर्जी बनती भी है और वो बैटरी रिचार्ज भी होती है। क्या होता है उसमें, द डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सेल की बात हो रही है, बैटरी की बात हो रही है। वो होता क्या है, ऐसा डिवाइस जो कन्वर्ट करे केमिकल एनर्जी को, मतलब जो रिएक्शन हो रही है उसमें केमिकल एनर्जी है, उस रिएक्शन की केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दे इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। द रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द सेल इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो जो भी सेल के अंदर रिएक्शन हो रही है, बैटरी के अंदर रिएक्शन हो रही है, वो कौन सी है, रिडॉक्स रिएक्शन है। इन ए सेल ऑक्सीडेशन हाफ जनरेट्स इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन हाफ एक्सेप्ट्स इट। क्या होता है इसमें, एक सेल जब होता है ना तो उसमें दो हाफ होते हैं, दो हाफ होते हैं। एक को आप ऑक्सीडेशन हाफ बोलते हैं, एक को रिडक्शन हाफ बोलते हैं।
ऑक्सीडेशन हाफ में इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं और रिडक्शन हाफ में इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ की तरफ जाते हैं, मूव करते हैं। Reduction half accepts it. The difference in potential of two halves is responsible for generation of electricity. These are used in torches, watches, automobile batteries and spacecrafts, etc. क्या बोल रहा है कि एक सेल में दो हाफ हैं आपके, एक को आप ऑक्सीडेशन हाफ बोलते हैं, एक को रिडक्शन हाफ बोलते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ में इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं और चलते हैं कहाँ, रिडक्शन हाफ की तरफ, और रिडक्शन हाफ में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हैं। और जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती। अब जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही होगी वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, निकल रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रही है और साथ में यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। तो ये जो रिएक्शन चल रही है ये रिडॉक्स रिएक्शन, एक तरफ ऑक्सीडेशन भी हो रही है, एक तरफ रिडक्शन भी हो रही है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन, और यही रिडॉक्स रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल होती है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो ये जो आपके बैटरीज हैं ये कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं, टॉर्च, वॉचेस, ऑटोमोबाइल बैटरीज एंड स्पेस क्राफ्ट एटसेट्रा। दिस इज़ योर सेकंड एप्लीकेशन। थर्ड इज प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। हमारी डेली लाइफ में हम देखते हैं कि एनर्जी कहाँ से आती है, पूरे नेचर में एनर्जी कहाँ से आती है, एनर्जी आती है मेनली प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस इटसेल्फ इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस भी एक रिडॉक्स रिएक्शन। द लाइफ ऑन द अर्थ डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ना हो तो ये रिएक्शन लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है अर्थ पे। फोटोसिंथेसिस इज इटसेल्फ अ रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिडॉक्स रिएक्शन क्यों, कैसे है, देखो फोटोसिंथेसिस की ये आपकी एक रिएक्शन है, 6CO2 6H2O, ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर लगते हैं, साथ में सनलाइट होती है, क्लोरोफिल वगैरह, उसकी प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कोई कोई चीज़ें यहाँ पे ऑक्सीडाइज होती हैं, कुछ कुछ रिड्यूस होती हैं। देखो जैसे वाटर है तो इससे ऑक्सीजन बन गया, हाइड्रोजन यहाँ रिमूव हो गया, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो गया, पहले कार्बन CO2 ही सिर्फ था, अब यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड भी हो गया, तो यहाँ रिडक्शन हो गई, यहाँ ऑक्सीडेशन हो गई, हाइड्रोजन की रिमूवल की वजह से ऑक्सीजन। देखो वाटर जो है, वाटर H2O से O बन गया, इसका मतलब हाइड्रोजन रिमूव हो गया, हाइड्रोजन रिमूव हो गया इसका मतलब वो हो गई ऑक्सीडेशन, और यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो गया इसका मतलब वो हो गई रिडक्शन। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों इन्वॉल्व हैं, दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन। इट इन्वॉल्व्स रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, सो दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ एनर्जी। खाली प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी नहीं, एनर्जी प्रोड्यूस भी होती है रिडॉक्स रिएक्शन से, सप्लाई भी होती है। सप्लाई, रिडॉक्स रिएक्शंस आल्सो हैव देयर एप्लीकेशन इन द सप्लाई ऑफ एनर्जी। Food energy is supplied from one organism to other by the process of respiration, both photosynthesis and respiration. आपको पता है डाइजेशन ऑफ फूड होता है, आप खाना खाते हैं, फूड डाइजेस्ट होता है, सेल्स तक जाता है, तो सेल्स में कौन सी रिएक्शन होती है, रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेशन होती है फूड की, फूड जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है उसका और एनर्जी रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वापस बन जाते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। ये भी एक तरह की क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। रेस्पिरेशन, दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। आल्सो द कंबस्शन ऑफ फ्यूल ऑफ वेरियस फॉर्म्स इज आल्सो रिडॉक्स। और कहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, फ्यूल के जलने से। तो फ्यूल प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, दिस इज आल्सो टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। इसलिए सिर्फ फूड एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, मतलब सप्लाई ऑफ एनर्जी, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, वो भी वहाँ पे भी रिडॉक्स रिएक्शन ही इन्वॉल्व है। और फ्यूल का जलना, बाकी जो हम बहुत सारे फ्यूल यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, दिस इज़ आल्सो रिडॉक्स रिएक्शन जो हमको एनर्जी सप्लाई करता है। दिस इज़ फोर्थ। फिफ्थ इज़ प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स। बहुत सारे केमिकल्स हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं जो रिडॉक्स रिएक्शन से ही बनते हैं, बिना रिडॉक्स रिएक्शन के वो नहीं बनाए जा सकते। Redox reactions also have their applications in the generation of many useful chemicals. Caustic soda,
फ्लोरीन एंड क्लोरीन, ये कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं जो रिडॉक्स रिएक्शन से ही प्रोड्यूस होते हैं। दिस इज प्रोडक्शन ऑफ केमिकल। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होती है? क्वांटिटी मेजर करते हैं, एनालाइज करते हैं। कोई आपको एक सैंपल दिया जाएगा या सैंपल एक होता है, उसमें क्या क्या चीज़ है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, उसको आप बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पे एनालाइज करने में, एक कंपाउंड को, एक रॉ सब्सटेंस को एनालाइज करने में भी जो है ये रिडॉक्स रिएक्शन ही इन्वॉल्व होती है। रिडॉक्स रिएक्शंस हैव देयर एप्लीकेशन इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। क्वांटिटी, उनमें क्या चीज़ कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, उसको आप बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो वो करने के लिए भी आपको क्या चाहिए? रिडॉक्स रिएक्शन। दिस हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ अननोन सब्सटेंसेस इन अ सैंपल बाय यूजिंग रिडॉक्स रिएक्शन। एक सब्सटेंस में कुछ चीज़ें हैं, तो वो कितनी अमाउंट में प्रेजेंट हैं, वो डिटरमाइन करती हैं आपकी रिडॉक्स रिएक्शन की ही हेल्प से वो डिटरमाइन किया जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन। क्या क्या है इसमें? एक मेटलर्जी की एक्सट्रैक्शन करनी है, वहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बैटरीज में इन्वॉल्व है। एनर्जी को प्रोड्यूस भी करना है और सप्लाई भी करना है, दोनों जगह यही इन्वॉल्व है। केमिकल्स को प्रोड्यूस करना है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करनी है। सो दिस इज today's topic, application of redox reaction.